सर्दियों का मौसम आ गया है ना, क्या बढ़िया मौसम है, खाओ पियो और मस्त रहो। लेकिन सर्दियाँ अपने साथ कई सारे चैलेंजेस भी लेकर आती है, जैसे कि कोल्ड एंड कॉफ, बार बार बीमार पड़ना, और जिन लोगों को अस्थमा या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है उन्हें इस दौरान ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन योग आपकी मदद कर सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी योग इंस्ट्रक्टर प्रीति, और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूं कुछ ऐसे प्राणायाम जो खास तौर पर सर्दियों में आपको आपके रूटीन में ज़रूर शामिल करने चाहिए। आपको इन्हें करने के लिए महज 5 से 10 मिनट का वक्त चाहिए, लेकिन 5 से 10 मिनट के वक्त में भी ये आपको इतनी एनर्जी देंगे, इतने बेनिफिट देंगे कि पूरी सर्दियां आपकी एकदम स्वस्थ निकलेंगी। आज जो प्राणायाम सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम सीखने से पहले इसके फायदे जान लेते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों को मजबूत करता है। ये श्वसन संबंधी समस्याएं जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में काफी असरदार माना जाता है। ये शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। ये आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने में मदद करता है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनता है। ये आपके पाचन को भी दुरुस्त करता है। साथ ही मोटापा घटाने के लिए भी ये मददगार साबित हो सकता है। भस्त्रिका प्राणायाम तनाव को कम करता है, साथ ही आपके शरीर में ऊर्जा भी बढ़ाता है। तो चलिए बिना देर किए अब सीखते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, या फिर वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। मैं वज्रासन के लिए आपको रेकमेंड इसलिए करूँगी क्योंकि वज्रासन में आपकी कमर को एक डेप्थ मिलती है, जिसकी वजह से आप सीधे बैठ जाते हैं। वज्रासन में बैठने के बाद अब हाथों और आर्म्स का पोजीशन समझ लीजिए। आपको कैसे करना है, ब्रीद इन करते हुए अपनी हथेलियों को, अपनी आर्म्स को ऊपर लेकर जाना है, और एक्सेल करते हुए फिस्ट बनाते हुए पीछे की ओर मोड़ लेना है एंड एक्सेल। इस तरीके से। अब इनका लॉजिक समझ लीजिए। जब आप अपने हाथों को ऊपर लेकर जाते हैं तो आपके इंटरकॉस्टल मसल्स, यहाँ के मसल्स जो हैं वो एक्सपेंड होते हैं, ताकि आपके लंग्स को और आपके डायफ्राम को एक्सपेंड होने की जगह मिले। तो चलिए भस्त्रिका हम करते हैं 3 राउंड। हम 3 राउंड करेंगे 10-10 पंप्स के। आप मेरे साथ कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल रूटीन में आप इसे कैसे कर सकते हैं और आपको इसे कितनी बार करना चाहिए। चलिए, ब्रीद इन, एक्सेल, ब्रीद इन, एक्सेल। रिलैक्स। तो चलिए अब आप मेरे साथ भस्त्रिका प्रैक्टिस कीजिए। हम करेंगे 10 पंप्स इन 1 गो। आपको हाथों को ऊपर ले जाते हुए इनहेल करना है और नीचे लाते हुए एक्सेल। रिलैक्स। भस्त्रिका करते हुए अपने नाखूनों को, नॉस्ट्रिल्स को थोड़ा फुला कर रखें विलिंगली। ऐसा करने से क्या होगा कि जो एयर सर्कुलेशन है वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। कई लोगों की नाक बंद होती है, उनकी नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, या फिर दूसरे कई कारण हो सकते हैं जिन्हें उन्हें ब्रीद इन ब्रीद आउट करने में थोड़ी परेशानी आती है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप अच्छे अमाउंट में ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर पाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, एयर आपकी बॉडी में सर्कुलेट होगी। भस्त्रिका प्राणायाम खास तौर पर लिमिटेशंस के साथ आता है। भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको भस्त्रिका प्राणायाम गर्मियों में ज़्यादा नहीं करना चाहिए, सर्दियों में करना चाहिए। और अगर सर्दियों में भी कर रहे हैं आप, तो बेहतर रहेगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप 20 पंप एक बार में कीजिए, और इसके आप 3 राउंड कर सकते हैं। यानी 20 पंप आपने एक बार किए, फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स ले लीजिए, फिर से 20 पंप किए, फिर रिलैक्स ले लीजिए, फिर तीसरे राउंड में 3 राउंड आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है अगर आप बिगिनर हैं तो। और धीरे धीरे, जैसा कि मैं कहती हूँ कि अगर आपने इसे अपने शेड्यूल में शामिल कर लिया है तो आप इसकी जो काउंट है उसको बढ़ा सकते हैं। आप इसे 2.5 मिनट तक ले जा सकते हैं। इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम किन्हें नहीं करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम की सावधानियों में, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, अगर कोई महिला गर्भावस्था में है या उनके पीरियड्स चल रहे हैं, अगर किसी को मिर्गी या फिर स्ट्रोक की समस्या है या फिर उनकी हिस्ट्री रही है, अगर किसी को हार्निया है या फिर पेट में अल्सर है, इनमें से किसी भी स्थिति में डॉक्टर की सलाह के बिना आपको भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए।
दूसरा प्राणायाम हम करने जा रहे हैं, उसका नाम है सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम आपके शरीर में न केवल गर्मी बढ़ाता है बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, जिसकी ज़रूरत हमें सर्दियों में खास तौर पर रहती है। इसे करने के लिए अगेन आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं या वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। हम इसे सुखासन में करेंगे। अब आपने ब्रेथ का रूल समझना है। आपके राइट और लेफ़्ट नॉस्ट्रल से हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे। किस तरीके से? आपको इनहेल करना है यानी सांस भरनी है राइट नॉस्ट्रल से और एक्सहेल करना है लेफ़्ट नॉस्ट्रल से। पहले इसका लॉजिक समझ लीजिए। राइट नॉस्ट्रल सूर्य का प्रतीक है और लेफ़्ट नॉस्ट्रल चंद्रमा का प्रतीक है। राइट नॉस्ट्रल गर्म होता है और लेफ़्ट नॉस्ट्रल ठंडा होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट महसूस कर रहे हैं, आपको सोने जाना है या फिर कोई क्रिएटिव काम करना है, तो आपको लेफ़्ट नॉस्ट्रल से ज़्यादा ब्रीथ करना चाहिए। और अगर आपको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, शरीर में गर्मी चाहिए, तो आपको राइट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन करना चाहिए। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि कैसे करना है सूर्यभेदी प्राणायाम। सबसे पहले आप नासिका मुद्रा बना लीजिए। इसके लिए इंडेक्स और मिडिल फिंगर अंदर की तरफ रहेंगी। यहाँ पर आपका एक हार्ट सेंटर होता है जिसे हम दबाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका जो हार्ट का बीट है, जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है आपकी बॉडी का, वो अच्छा रहे। नासिका मुद्रा बनाने के बाद आपको अपने थंब से, अंगूठे से राइट नॉस्ट्रल बंद कर लेना है। बाएं हाथ से चिन्ह मुद्रा बनाएंगे। इसे करने के बाद राइट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन करना है, लंबी गहरी सांस, और फिर लेफ्ट से एक्सहेल करना है। अब आप इसे रिपीट करते रहें। आप इसे एक बार में 10 से 20 बार ट्राई कर सकते हैं अगर बिगिनर लेवल पर हैं तो। और अगर आपको इसकी आदत हो गई है, आप इसे करने लगे हैं, आपने इसे अपने रूटीन में शामिल कर लिया है, तो आप इसे 1 मिनट से 2 मिनट तक भी स्ट्रेच कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको बताती हूँ सूर्यभेदी प्राणायाम के दूसरे फायदे। सूर्यभेदी प्राणायाम सर्दी खांसी के साथ सांस संबंधी तमाम समस्याओं में राहत देता है। ये प्राणायाम आपके शरीर में गर्मी बढ़ाता है, आपको एनर्जी देता है। ये प्राणायाम आपका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म दोनों को सुधारता है। ये आपकी इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है। ये प्राणायाम खून को साफ करता है। इसी के साथ मेंटल क्लैरिटी लाने के लिए भी सूर्यभेदी प्राणायाम काफी कारगर माना जाता है। अब जान लेते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम की सावधानियां। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सूर्यभेदी प्राणायाम गर्मियों में ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी पित्त प्रकृति है यानी शरीर में ज्यादा गर्मी रहती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आप हार्ट पेशेंट हैं, या फिर आपको अस्थमा की समस्या है, या फिर हाल ही में आपकी कोई सर्जरी हुई है, इनमें से किसी भी कंडीशन में डॉक्टर की सलाह के बिना सूर्यभेदी प्राणायाम ना करें। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इससे आपकी ढेर सारी मदद होगी। अगर कोई और समस्या है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ट्राई करेंगे कि उसके लिए एक नया वीडियो बनाया जाए। मैं हूँ प्रीति और अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी ही एक प्रॉब्लम के साथ जिसका हल हम ढूंढेंगे योग के माध्यम से।